हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और ये भी देखेंगे साथ ही साथ कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी, आपके इंटेंशंस, या आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। ध्यान रखिएगा, लेकिन पूरी रीडिंग जब भी आप देख रहे होते हो ना, ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड आपके होनी चाहिए कि एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले तो मेरे हैंड रिटन कुछ कार्ड्स है, इससे हम देखेंगे कि आप दोनों क्या सोच रहे हो एक दूसरे को लेकर। ये मैसेजेस चैनल्ड होते हैं, ओके। जो मेरे मन में चैनल होकर आ रहे होते हैं वो मैं इस पे लिख देती हूँ। चलो लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपको लेकर क्या है। अब मेरा नज़रिया पूरा बदल चुका है, मैं एकदम अकेला पड़ गया हूँ। मैंने सब भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। अब वी आर कंपैटिबल टू ईच अदर। एंड वन लास्ट मैसेज या वन लास्ट कार्ड, टेरिटोरियल, ओके। अब हम देखेंगे कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हो, किस एनर्जी में हो। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स। मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी सी ऑल ओवर द प्लेस नज़र आ रही है। मे बी आप कभी कुछ सोच रहे हो तो कभी कुछ सोच रहे हो, आपका कहीं मन नहीं लग रहा है या बहुत रेस्टलेस हो रहे हो, ओके। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मन करता अभी बात कर लूँ लेकिन डर लगता है, कुछ कहने को रहा नहीं है अब हमारे बीच में। मेरी ज़िंदगी इस वक्त बहुत बदलाव से गुज़र रही है। और एक लास्ट एनर्जी कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। तुम कब समझोगे मेरी फीलिंग्स क्या है तुम्हारे लिए, ओके। तो मैंने यहाँ पे कार्ड्स निकाल लिए हैं गाइस। मुझे लगता है कि ना यहाँ पे ज़बरदस्त कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। या तो आपके पार्टनर की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको लेकर, या तो आपकी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है अपने पार्टनर को लेकर। मुझे दोनों मुंह फुलाई दिख रहे हो एक दूसरे से, वो ये लाइक चिढ़े हुए नज़र आ रहे हो, ओके। और रीज़न भी बकवास सा ही लग रहा है, मतलब कोई उसके पीछे, उस वजह के पीछे ना तो कोई सच्चाई है, मुझे नहीं लग रहा है, ओके। तो अब मैं क्या करूँगी, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते आपको बताती हूँ। ओके, पहले हम आपके पार्टनर के एनर्जी के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक चीज़ तो है, आपके पार्टनर आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। अब आप बोलोगे तो खोने से डरते हैं तो अभी क्यों खो दिया, अभी क्यों दूर है और इतने मज़े में लग रहे हैं वहाँ पे। नहीं, कैसा होता है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। उनका अगर ईगो बीच में आ रहा है, उनके अगर फैमिली इश्यूज़ है, या उनके दिमाग में इस वक्त काफ़ी नेगेटिविटी है, तो वो इन चीज़ों के बारे में क्यों सोचेंगे, राइट। लेकिन मैं आपको उनकी रियल फीलिंग बता रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा ये खोने से डरते हैं आपको। एंड इवन मुझे पॉजेसिवनेस आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। क्यों टेरिटोरियल क्यों आया है यहाँ पे, ओके। द हाई प्रीस्टेस एंड द डेविल, मैंने बोला ना, ऑब्सेशन है। आपकी एनर्जी, आपकी ब्यूटी, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, आपका सब कुछ इस पर्सन को बहुत ऑब्सेस करता है, ओके। एक सेक्सुअल अट्रैक्शन भी मैं देख पा रही हूँ। अट्रैक्शन क्या, मुझे तो एक पोजेशन सी नज़र आ रही है, एकदम ऑब्सेस्ड है, क्रेव कर रहे हैं, ओके। सो इन्हें पता है कि तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं मिल सकता। सो दे आर वेरी वेरी वेरी
टेरिटोरियल अबाउट यू, जैसे होता है ना कि तू मेरी है या तू मेरा है, उस टाइप की एनर्जी है। अब मेरा नज़रिया पूरा बदल चुका है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन? ओके, यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए, हो सकता है जैसे मैंने बोला कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कुछ इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया हो इस पर्सन ने आपसे दूर जाने का। हाल फिलहाल में उन्हें लगा कि यही सही होगा कि मैं इस रिश्ते से अपने आप को मूव ऑन कर लूँ। ओके, देखिए फीलिंग्स बहुत है, बिल्कुल भी उसमें कमी नहीं है, प्यार बहुत है और उन्हें भी पता है कि वो आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये पर्सन ढीठ बहुत है इस वक्त और अपनी मनमानी कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने इस वजह से आपसे दूरी बना ली है क्योंकि उन्हें लगता है यही सही है, जबकि ये सही नहीं है। क्योंकि मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा तरसते हुए तड़पते हुए दिख रहे हैं। मैं एकदम अकेला पड़ गया हूँ, ये क्यों बोल रहा है आपके पार्टनर? द मून कार्ड, ये अकेलेपन का ही कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने रियल इमोशंस, अपनी रियल फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं किसी को भी। अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, अपने इमोशंस अपने पास ही रख रहे हैं। ओके, ये पर्सन ना छुपाने में काफ़ी अच्छे हैं, चाहे फिर वो प्यार हो, गुस्सा हो, नाराज़गी हो, छुपा लेते हैं बड़ी अच्छे से। एंड अब इशू ऐसा हो गया है कि खुद ही आपसे मूव ऑन कर लिया एंड खुद ही अब आपको मिस कर रहे हैं। ओके, अकेलापन महसूस हो रहा है, लेफ़्ट आउट सा फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, मूव ऑन नहीं हो पा रहे आपकी यादों से। मैं सब भगवान के हाथ में छोड़ दिया है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने बोला ना, इस पर्सन ने मे बी आपको ब्लॉक कर दिया होगा या ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया होगा एनर्जेटिकली, और इम्पल्सिव ही हुआ है, ये चीज़ तो क्लियर है। क्योंकि ऐसा नहीं है, सोचा समझा डिसीजन नहीं है ये। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यही सही है, जबकि ये नहीं है सही आपसे दूर रहना, आपको हर्ट करना। बट इट्स लाइक खुद भी रोऊंगा, तुझे भी रुलाऊंगा और फिर बोलूँगा कि भगवान के हाथ में छोड़ दिया है, जो भगवान सही होगा वो देख लेंगे। तो इस टाइप की माइंडसेट में है। कंपैटिबल टू ईच अदर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी आप दोनों ने बहुत ही कड़वी बातें कही एक दूसरे से, या मे बी आपने बहुत ही कैजुअली कुछ बोल दिया, अपना दिल खोल कर रख दिया सामने और इस पर्सन ने कोई उस बात का गलत मतलब निकाल लिया। तो मुझे लगता है कि देखिए, ये पर्सन वैसे तो मानते हैं कि आप दोनों काफ़ी कंपैटिबल हो, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन छोटी मोटी बात इस पर्सन को चुभ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। या तो ये आपसे छोटे हैं या तो इमेच्योर है। जैसे होते हैं ना कुछ लोग बहुत इमेच्योर होते हैं, थोड़ा भी कुछ बोल दो मुंह फुला के बैठ जाते, तो कुछ ऐसी एनर्जी है। ओके, ओह माय गॉड। ओके, अब देखते हैं आपकी एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए जिस तरह से आपके पर्सन लीड ले रहे हैं या अपने डिसीजन ले रहे हैं, आप उसके लिए भी खुश हो। देखिए आप कितना प्यार करते हो, आप यहाँ पे तड़प रहे हो उनके लिए, लेकिन ये पर्सन जो भी डिसीजन लेते हैं अपने लिए, आपको उसमें भी कहीं ना कहीं उनका प्यार नज़र आता है, या आप समझ लेते हो। यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। अगर इनको हाल ही में कोई जॉब लगी है या इनके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हुआ है तो आप उसमें भी खुश हो, चाहे फिर ये आपसे दूर क्यों ना चले गए हो। यू आर स्टिल हैप्पी, आप उनके वेल विशर हो, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। ठीक है, कुछ कहने को रहा नहीं है अब हमारे बीच में, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे लगता है जब भी आप दोनों बात करते हो या जब भी कोई सीरियस कम्युनिकेशन होनी होती है आप दोनों के बीच में, तो या तो ये पर्सन कुछ बहुत ही बचकानी हरकत कर देते हैं, या जो भी ऑफ़र करते हैं या जो भी कहते हैं इट्स नॉट अप टू मार्क। आपको लगता है कि यार ये बोलने से कैसे चलेगा। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको बहुत कुछ बोलना था, लेकिन आपको लगा ये पर्सन समझेगा ही नहीं, छोड़ो क्यों बोलना, राइट? प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगे तो क्यों बोलना। मन करता है अभी बात कर लूँ, लेकिन डर लगता है, क्यों? ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए क्या होता है ना, जब भी मुझे लगता है आप कुछ बोलने जाते हो अपनी दिल की बात, तो ये पर्सन कुछ गलत समझ लेते हैं, कुछ गलत सोच लेते हैं,
और फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है अब दोनों के बीच में। तो इसीलिए मुझे जहाँ तक ये लग रहा है, आई थिंक आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि भाई अभी मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं है, अब जैसे चल रहा है चलने दो, क्योंकि कुछ भी बोलने जाऊँ तो सामने वाला दो बातें और सुना देता है, या कंफ्यूज हो जाता है, या हर्ट हो जाता है। तो करूँ तो क्या करूँ, इस टाइप की एनर्जी है। वैसे बहुत प्यार है आपके अंदर इस पर्सन को लेकर, बहुत याद करते हो आप। मेरी ज़िंदगी इस वक्त बहुत बदलाव से गुजर रही है। कौन से चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में? क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आप एक ऐसे पर्सन हो जो कहते हैं ना कि अकेलेपन में या दुख में भी अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, या सामने वाले में अगर 10 बुराइयां भी हो तो आप उसमें अच्छाइयाँ देखकर अपने आप को समझा लेते हो। वही एनर्जी मुझे लग रही है कि आप अपने आप को हील कर रहे हो, सेल्फ लव, खुद को प्यार दे रहे हो। आपका भी दिल टूटा है, आपको भी हर्ट हो रहा है, आप भी याद में गुम हो, आप भी परेशान हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हो, बट इट्स लाइक यू हैव एक्सेप्टेड सिचुएशन को, क्योंकि आपको लगता है कि अगर सिचुएशन बेटर होनी है तो दोनों की तरफ से होनी होगी, एक पर्सन का कुछ करने से कुछ नहीं होगा। तो यू आर लाइक एक्सेप्टिंग, आप अपने इमोशंस को अपने तक ही रख रहे हो, क्योंकि आपको लगता है बता के कोई फ़ायदा नहीं है, एंड आप डील कर रहे हो। आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन की तरह डील कर रहे हो, लाइक एक मैच्योर पर्सन की तरह, ओके। एंड आपको ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन समझेगा तो खुद आ जाएगा, ओके। तुम कब समझोगे मेरी फीलिंग्स क्या है तुम्हारे लिए? ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि ये पर्सन नहीं समझते हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इस इंसान ने मेरे बारे में बहुत सी धारणाएं बना रखी है जो गलत है। उनको लगता है आप बहुत प्रैक्टिकल हो, जबकि आप बहुत इमोशनल हो। उनको लगता है आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, लेकिन आप क्वीन ऑफ कप्स हो। तो ये पर्सन जिस तरह से भी आपको देखते हैं ना, ये आपके इमोशंस नहीं देख पाते, ये आप में गलतियाँ ही निकालते हैं, या ये आप में आपकी गलत साइड को ही देखते हैं। तो यू आर वेरी हर्ट बाय दैट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, करंट एनर्जी आपके पार्टनर की देखते हैं। अगर अभी तक आपको लगता है कि वीडियो मैच हुई है, आप लाइक कर सकते हो, एक एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे। चलिए लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। कॉन्फ्लिक्टेड, सोलमेट्स, होपलेस, ब्यूटी, ट्रैप्ड, डिवाइन फेमिनाइन, और बॉटम डेक में है चेजिंग, ओके। देखिए, मुझे जहाँ तक कि लग रहा है आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त बिल्कुल भी सही ट्रैक पे नहीं जा रही है, बिल्कुल भी सही से सोच नहीं रहे हैं। जो भी सोच रहे हैं काफ़ी गलत सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, होता है ना कि इंसान के सामने 2 रास्ते होते हैं, एक होता है सही रास्ता और एक होता है गलत रास्ता। उसके ऊपर होता है कि वो कौन सा रास्ता चुनता है। हर सिचुएशन में ये होता है। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं ना कि गलत रास्ता ही चुनते हैं, गलत एक्शन, गलत रिएक्शन, गलत सोचना, ओके। तो मुझे लगता है कि जो भी हो रहा है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि 100% ब्लेम आपके पार्टनर का है, लेकिन एटलीस्ट 90% ब्लेम आपके पार्टनर का है, क्योंकि वो गलत सोचते हैं, ओके। गलत चीज़ों के पीछे भागते हैं, टॉक्सिसिटी के पीछे भागते हैं, प्यार जताने से खुद को रोकते हैं। तो इट्स रॉन्ग, राइट। उससे वो सिर्फ अपने आप को नहीं दुखी करते, वो आपको भी दुखी करते हैं। कॉन्फ्लिक्टेड की एनर्जी क्यों है? द चैरियट, मैंने बोला ना चैरियट रिवर्स में था। तो डेफिनेटली क्या हुआ है ना कि आप दोनों की राहें अलग हो गई है, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए और आप दोनों ने एकदम से मुंह फेर लिया एंड गलत डायरेक्शन में जाने लगे आपके पार्टनर। बल्कि उन्हें किसी और तरह से रिएक्ट करना चाहिए था या समझदारी से बिहेव करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलत राह चुन ली, ओके। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन के पास कुछ चॉइसेस है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई रोमांटिक, किसी से जितना प्यार आपसे करते उतना ही प्यार किसी और से करते, नहीं, वैसा वाला चॉइस नहीं। क्योंकि प्यार तो आपसे ही करते हैं, सोलमेट आप ही हो, इनके दिल के करीब आप ही हो, ठीक है।
लेकिन इट्स लाइक कि इनके पास ना ऑप्शंस है, कोई दोस्त, कोई फीमेल फ्रेंड, मेल फ्रेंड, जो भी आपके जिनसे भी आप डील कर रहे हो, और जब भी कुछ आप दोनों में बिगड़ जाता है, दे जस्ट गो बैक टू दैट पर्सन। किसी से मिल लेंगे, किसी से बात कर लेंगे, किसी से चैट कर लेंगे, तो गलत राह ही चुनते हैं, जबकि उन्हें सही करना चाहिए, सही राह चुननी चाहिए। और मुझे लगता है इनको ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि हम हैं ना तेरे लिए, तो क्यों उसके पास जा रहा है। सोलमेट्स के बारे में और बताइए डिवाइन। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, इसे क्लियरली मुझे एक ही नज़र आ रहा है कि अपनी फीलिंग से भागना, क्योंकि प्यार बेइंतहा है, बेशुमार है, बेहद है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक करना, अपनी फीलिंग से भागना, एक्सेप्ट ना करना अपने इमोशंस को, मुझे लगता है आपके पर्सन डेफिनेटली दे आर जस्ट ब्लॉकिंग देयर एनर्जीज, ओके, ब्लॉकिंग देयर लव, ब्लॉकिंग देयर फीलिंग्स। मतलब जो एक नसीब के दरवाजे खुल सकते हैं, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून उनके हक़ में आ सकता है, वो उसको नहीं जैसे होता है ना कि आपको मौका तो दे रहा है यूनिवर्स कि आप रिश्ते पे काम करें, या बट दे जस्ट वॉकिंग अवे, दे जस्ट, मुझे लगता है बहुत वियर्ड एक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। होपलेस की एनर्जी क्यों है? ओके, यहाँ पे है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा दे नॉट इन गुड एनर्जी, ओके, बिल्कुल भी ये पर्सन अच्छी एनर्जी में नहीं है, क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर थोड़ा होपलेस से हो गए हैं, और ज़्यादा उनको लग रहा है दूरियां बढ़ रही है आप दोनों के बीच में। जैसे होता है ना कि कोई एक इंसान हॉस्पिटलाइज्ड है और उसका ऑक्सीजन मास्क अगर हटा लिया जाए, तो उस तरह का एक तड़प, एक एनर्जी, जैसे सिंकिंग इन वाली एनर्जी, कि जैसे जैसे दूरियां बढ़ रही है वैसे वैसे ये इंसान धंसता जा रहा है। दैट एनर्जी आई एम सीइंग हियर, ओके। क्यों? क्योंकि गलत सोच है, अकेलापन महसूस हो रहा है, लेफ्ट आउट सा फील हो रहा है। ब्यूटी की एनर्जी क्यों है? जजमेंट। देखिए क्या हो रहा है ना कि आप एक ब्लेसिंग की तरह हो इस पर्सन की लाइफ में। आपका दिल भी अच्छा है, आपकी सूरत भी अच्छी है, आप प्यार भी करते हो, तो एक देन हो, आप इस पर्सन की लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह मिले हो, लेकिन वो उसे देख ही नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ ड्रामा पे कॉन्सेंट्रेट है, उनको सिर्फ गलतियाँ, लोग, ये वो ब्लेम गेम्स में ही अटके पड़े हैं। आपकी ब्यूटी को, आपकी काइंडनेस को देख नहीं पा रहे। ट्रैप्ड की एनर्जी क्यों है? हर्मिट। देखिए, मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हुआ है, जब भी आपने इन्हें अटेंशन दिया है, जब भी आपने प्यार दिया है, ये पर्सन ने आपको हमेशा धिक्कारा है, हमेशा आपको पास करके दूर कर दिया है। और मतलब एक होता है ना कि एक टॉक्सिक सी सिचुएशन हो गई है। किसी के सामने प्लेट परोस देना, उसमें उसके फेवरेट चीज़ें रख देना, एंड फिर एन मौके पे जैसे वो पहला फूड अपना ग्रहण करने के लिए पहला उठा रहा है खाने के लिए, वैसे उससे प्लेट छीन लेना, उस टाइप की एनर्जी है। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं आपके साथ, विच इज़ नॉट गुड, ओके। आप अपने लिए डिसीजन लीजिए। डिवाइन फेमिनाइन के, देखिए प्यार तो है, ठीक है, बहुत है, लेकिन कोई अगर आपको इतना परेशान कर रहा है तो क्या ही फ़ायदा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यस। आप में से देखिए, मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, आपके अंदर की पोटेंशियल। आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है कि एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आप अपनी ग्रोथ पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, आपने खुद को अपने दम पे कुछ बनाया है, आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो, आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में। एंड ये पर्सन भी जानते हैं यार, कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी पता है कि व्हाट यू आर, एक मैजिक हो आप, ये जानते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है ये पर्सन उतने अवेकन नहीं है, या कह लो उतनी उनकी समझ नहीं है जहाँ पे वो आपके स्पेशल होने को समझ एक्सेप्ट कर पाए। किसी किसी को ना विक्टिम मेंटालिटी में रहने की बहुत आदत पड़ गई होती है, उनको आप कितना भी अच्छी चीज़ें दिखाओ वो रोते ही रहते हैं सो उनको पसंद होता है
विक्टिम की तरह रोना, डेस्परेट होना। सो वही आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। सो दैट वाज इट। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और किन चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, किस चीज़ के लिए आप ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अभी अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ लेनी है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करो। प्लीज़ कमेंट्स में मत पूछिए, आप मुझे डायरेक्टली दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके वहाँ पे मेरा कैटलॉग भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं उस ब्रेसलेट से, वो है रोज़ क्वार्ट्ज़। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज़ ब्रेसलेट है। आई डोंट नो अभी आपको कलर ठीक से दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। ये भी बहुत रिंग लाइट है यहाँ पे, फ्लैश भी है तो इसलिए वाइट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। और ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है स्पेशली आपके रिश्तों के लिए। आपके जितने भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, चाहे फिर वो रिश्ता हो आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आप जिनके साथ काम करते हो, आपका बिज़नेस पार्टनर, या जैसे वो कहते हैं ना हमारा खुद से रिश्ता बिगड़ जाता है, स्पेशली मैरिड जो पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो जिनके लिए भी आप एक्टिवेट कराओगे ये उनके लिए काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसे एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे फॉर योर बॉयफ्रेंड, तो ये आपके पार्टनर के मन में जो भी गिले शिकवे है, गुस्सा है, डर है, डाउट्स है, सब कुछ निकाल देगा। धीरे धीरे, मैजिक नहीं है, धीरे धीरे काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे जिनके लिए भी आप एक्टिवेट करा रहे हो उनके मन में सिर्फ आपके लिए प्यार भर देगा, ठीक है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, खुद के लिए बाउंड्री सेट नहीं करते हो, खुद की रिस्पेक्ट, प्यार नहीं कर पाते हो, किसी वजह से आपके मन में डर रहते हैं बेवजह के, इनसिक्योरिटीज़ है, इवन आपके ब्यूटी के लिए, इन योर इनर ब्यूटी एज वेल एज़ योर आउटर ब्यूटी। सो आप रोज़ क्वार्ट्ज़ पहन सकते हो। आप ये किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हो कि आपका बॉयफ्रेंड भी आप भी उनके लिए वही फीलिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा फील करने लगे, तो आप उनको भी ये गिफ्ट कर सकते हो। एक्टिवेट करा लो मुझसे, मैं उस तरह से एक्टिवेट कर दूँगी, ठीक है। ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो, दोनों पेरेंट्स को, ताकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। आप ये अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो ताकि वो आपके लाइफ में हमेशा बने रहे। या आपके लाइफ में अगर आप नए दोस्त चाहते हो, अच्छे दोस्त, डिस्टाइंड पार्टनर जल्दी आ जाए, लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो सारे रिश्तों के इश्यूज़ जो होते हैं ना, इस ब्रेसलेट से मैजिकली ठीक हो जाते हैं। आप काफ़ी हज़ारों मैंने फीडबैक शेयर किए हैं, इंस्टाग्राम पे जाके देखो एंड आप अपने लिए ये मंगवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले रोज़ क्वार्ट्ज़, फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रेसलेट जो मुझसे लोग ज़्यादा लेते हैं वो है सिट्रीन। ऐसे येलो कलर में आता है, ऑरेंजिश येलो कलर है ये भी। एंड ये किस लिए यूज़ होता है? आपके करियर स्ट्रगल्स, अगर आपके करियर में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, कुछ भी करते हो, ये आपके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत लाता है, अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। ऑब्स्टैकल्स अगर आ रहे हैं आपके करियर में, चाहे वो आपके वजह से, लाइक जैसे होता है ना कि कभी कभी हम मोटिवेट खुद को नहीं कर पाते हैं, खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं, फोकस नहीं जमा पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं करियर को लेकर, उन सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये हल है, सॉल्यूशन है, ठीक है। सिट्रीन आपको इतना पावरफुल कर देता है, इतना फोकस्ड कर देता है कि जो इंसान अपने करियर के लिए कभी भी फोकस्ड नहीं रहा है ना, वो अगर ये पहनेगा तो बहुत फोकस उसका बन जाएगा, वो बहुत सीरियस हो जाएगा करियर को लेकर। एंड उसके मन में जो भी डर है पास्ट फेलियर्स को लेकर, कभी कभी होता है ना कि हम पास्ट में फ़ेल हुए हैं किसी काम में, तो हम डर जाते हैं कि फिर से पता नहीं मेरा वक्त ज़ाया ना हो जाए, तो वो डर भी निकाल देता है। आप सही डिसीजंस लेते हो, आपका जो सोचने का जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में चला जाता है, आप
अपॉर्चुनिटीज़ आने लगते। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर तो स्किल है लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पाती है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ लाने का काम ये करता है। अबंडेंस लाता है आपके करियर में। अगर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है सिट्रीन। कुछ लोन्स है जो चुक नहीं रहे हैं, या कहीं से फाइनेंशियल हेल्प चाह रहे हो, कुछ भी लोन भी चाह रहे हो, नहीं मिल रहा, अप्रूव नहीं हो रहा है, उस केस में भी ये बहुत अच्छा है। आपके सारे फाइनेंशियल इश्यूज़, करियर इश्यूज़ को ये सॉर्ट आउट कर देता है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर देता है। ओके, नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा लेते हैं लोग वो है एमेथिस्ट। ऐसे पर्पल कलर में होता है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं कलर। ये आपके हेल्थ इश्यूज़, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हो, उसको ऑलरेडी अगर आपके बॉडीली इश्यूज़ चल रहे हैं कुछ, या मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको तो ये ख़त्म करता ही है, लेकिन प्रोटेक्ट भी करता है आगे जाके। फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको ना हो उसके लिए भी बेहतरीन है ये ब्रेसलेट। ठीक है, इसके भी काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करती हूँ, तो ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो ताकि उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ ना हो। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है आप खुद भी पहन सकते हो, या अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं भी है तो ना हो इसके लिए भी पहन सकते हो। कई बार होता है ना कि हमें नींद नहीं आती है, स्किन इश्यूज़, हेयर इश्यूज़, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, आईसाइट प्रॉब्लम्स, या मसल पेन, जॉइंट पेन, कुछ भी आपको हो रहा है ना, एमेथिस्ट बहुत अच्छा है उसके लिए। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। ठीक है, तो ये आप पहन सकते हो फॉर ऑल योर हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, चाहे हो ऑलरेडी आपके बॉडी में इश्यूज़ या नहीं हो, आपको ये पहनना है। नेक्स्ट जो ब्रेसलेट है वो है ग्रीन एवेंचुराइन का। ये ऐसे ग्रीन कलर में आता है। ये आपको आपके लाइफ में ना सारे चारों डायरेक्शन से लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। कभी कभी हमें लगता है ना कि यार मैं तो सब कुछ करता हूँ, लेकिन लक फैक्टर भी ज़रूरी है। तो ये अबंडेंस, सक्सेस, लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। गुड लक है ये, दिस ब्रिंग्स गुड लक इन योर लाइफ। ये गुड लक स्टोन है। ठीक है, तो अगर आप ग्रीन एवेंचुराइन पहनते हो तो आपके लाइफ में हर एरिया ऑफ लाइफ में गुड लक आता है। ठीक है, एंड मैं उन लोगों को ये दोनों ब्रेसलेट रेकमेंड करती हूँ जो अपने करियर में या फाइनेंसेस में सक्सेस चाहते हैं। ये दो ब्रेसलेट्स मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, एंड ये उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो अपनी लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। ओके, अपने मैरिज में सक्सेस चाहते हैं। ये अकेले भी पहन लोगे ना, इट्स वेरी पावरफुल। फिर जो लास्ट है वो है ब्लैक टॉर्मेलाइन। इस तरह से ब्लैक कलर में होता है। ये मैं खुद पहनती हूँ, ये मेरा है ब्रेसलेट, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको ना बुरी नज़र से बचाता है। ऑलरेडी किसी ने आप पे कर्स किया है, ब्लैक मैजिक किया है या वाइट मैजिक किया है, या कोई स्पेल वर्क एक्टिवली करते रहता है। आपको अगर लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन बार बार हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं आपके, अगर आप करियर में भी पीछे रह जाते हो, कितना हार्ड वर्क करो, स्टडी में पीछे रह जाते हो, तो ये नज़र, लोग आजकल इतने डेंजरस हो गए हैं ना, इतने हेट करते हैं, बिना वजह जलते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे केसेस में आपको ऑलरेडी अगर आपको नज़र लगी है तो उसे उतारता भी है। आपको आपके मन में कभी कभी होता है ना कि बेचैनी रहती है, डर रहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रात को सो ना पाना, किसी किसी को बिना वजह डर लगे रहते हैं, नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं। ठीक है, या ऐसा फील होता है कि कुछ है आसपास है, कुछ डार्क एविल एनर्जीज़। तो ऐसे केसेस में आपको उससे प्रोटेक्ट भी करता है, आपके मन से सारे डर को निकाल भी देता है। एंड आने वाले समय में भी आपको ये कोई भी एक वॉल बना लेता है आपके अराउंड, ताकि कोई भी आपको परेशान ना कर सके। ओके, ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है। फिर से एक बार बता देती हूँ, रिश्तों के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए रोज़ क्वार्ट्ज, करियर एंड फाइनेंसेस के लिए सिट्रीन, हेल्थ इश्यूज़ के लिए एमेथिस्ट, सक्सेस गुड लक के लिए ग्रीन एवेंचुराइन, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल एविल एनर्जीज़ के लिए ब्लैक टॉर्मेलाइन। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप को बहुत नज़र लगती है, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट
उसके लिए आप ये दोनों का कॉम्बो पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके करियर में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ऑब्स्टैकल्स आते हैं, शायद किसी की नज़र लगती है, लोग जलते हैं आपसे, आपके सक्सेस से, ये 2 पहनो आप। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ को नज़र लग जाती है, आपके ब्यूटी को नज़र लग जाती है, ये 2 पहनो, ठीक है। अगर आपको लगता है सक्सेस कोई आपका रोकने की कोशिश कर रहा है, आपके लक को कोई दबा रहा है, आप ये 2 पहनो, या सिंगल भी ये पहनोगे तो भी अच्छा है, ओके। एंड ये पेंडेंट के फॉर्म में भी आता है, रोज़ क्वार्ट्ज, आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्रेसलेट नहीं पहनना है तो आप ये पहन लो, ठीक है। चेन के साथ ही आता है इस तरह से। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने तो क्या किया है, गोल्ड स्मिथ के पास जाकर उनके खुद के गले में लाइक गोल्ड के चेन में डाल दिया है उन्होंने, एक फ्रेम बना के गोल्ड की, ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये 2 भी पहन सकते हो आप, दोनों एक साथ पहनोगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। और देखिए इन क्रिस्टल्स को आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी आपके घर पे आ जाएंगे आपके पास, राइट, तो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा लगेगा ना कि मुझे इसको चार्ज करना है, इसको क्लेंस करना है, तो आप मुझसे ये एलेक्सर भी ले सकते हो। इसको मैं खुद बनाती हूँ, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको जब भी लगता है कि आपका मन आपको बोलेगा, खुद ही बोलेगा कि नहीं अब मुझे क्लेंस करना है, क्रिस्टल्स को चार्ज करना है, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो काम है वो एम्पलीफाई हो जाए और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे, तो आपको हर 2-4 दिन में आपको इसको बस इस एलेक्सर से स्प्रे कर लेना है, ठीक है, एंड पहन लो फिर। और हमेशा याद रखो कि आपका जो राइट हैंड होता है, ये वाला हाथ, सॉरी ये कौन सा है, आई थिंक ये लेफ़्ट है, मेरे को ना कभी कभी लेफ़्ट और राइट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। लेफ़्ट हैंड में आपको हमेशा रिसीविंग एनर्जी, मतलब जो आपको चाहिए यूनिवर्स से, जो आपको पाना है, उन ब्रेसलेट्स को, जैसे प्यार, करियर में अबंडेंस, हेल्थ प्रोटेक्ट होनी है, सक्सेस, तो इस हाथ में आपको जो रिसीविंग वाली एनर्जी आपको और चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो ब्रेसलेट्स इस हाथ में पहनने, लेफ़्ट में, ठीक है। और जो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी आपको हटानी है, बाहर निकालनी है, इस हाथ में पहनना आपको, ठीक है। ये भी मैं इसके बारे में भी बताऊंगी आपको, ये मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। यू कैन बाय दिस ऑल्सो फ्रॉम मी। अभी तो नहीं है, अभी तक मैंने इसको नहीं निकाला है, ये सिर्फ मेरा है खुद का, मैं पहनती हूँ, मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में भी। तो या अगर आपको चाहिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा होगा या स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप मंगवा सकते हो अपने लिए। एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।